नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अनुभव जैन आपके बीच में हूँ। आज चर्चा करूँगा मैं निर्णय के बारे में, डिसीजन के बारे में। साथियों, सही निर्णय लेना, सही डिसीजन लेना एक कला है। और अगर आप जब सही डिसीजन ले लेते हैं, सही निर्णय ले लेते हैं, तो आप सफल होते हैं। इसकी श्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। होता क्या है, जब भी आप डिसीजन लेते हैं, सही निर्णय ले लेते हैं, तो आपके एक्शन सही डायरेक्शन में होने लगते हैं। और जब सही दिशा में आप एक्शंस करते हैं, तो आपको गोल मिल जाता है, आपका लक्ष्य मिल जाता है और आप सफल हो जाते हैं। लाइफ में, जीवन में अगर हम देखें तो डिसीजन हर जगह है, पग पग पर डिसीजन है। बस अंतर इतना है कि छोटे डिसीजन और बड़ा डिसीजन। जब छोटा डिसीजन होता है तो हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं, ज़्यादा विचार विमर्श नहीं करते हैं और बड़ी आसानी से डिसीजन ले लेते हैं। पर ज़िंदगी में कई बार बड़े डिसीजंस होते हैं, उनको आपको सोचना चाहिए, ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए, आपको ट्रेंड्स को देखना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए कि ये सही समय है डिसीजन लेने का। अगर सही समय है तो आप डिसीजन ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को आपको समझना होता है अगर बड़े डिसीजन होते हैं। तो कहाँ-कहाँ पर आपको सोचना चाहिए, ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। और आपने कई बार परेशानी फेस करी होगी बड़े डिसीजन को लेने में स्पेशली। छोटे डिसीजन बड़ी आसानी से आप ले लेते हैं क्योंकि आपको पता है कि ये सफल होंगे, क्योंकि आप कई बार छोटे-छोटे डिसीजंस ले चुके होते हैं। और अगर विफलता होगी भी तो ज़्यादा नहीं होगी, छोटी-सी होगी। पर आप बड़े डिसीजन लेंगे तो सफलता भी बड़ी होगी, सक्सेस भी बड़ी होगी। और अगर वो वर्क नहीं करा, वो आइडिया, अगर सही डिसीजन नहीं ले पाए, तो फिर विफलता जो है, नुकसान भी है, बहुत ज़्यादा होगा। लाइफ में कुछ भी सही गलत नहीं होता, बस कॉन्सिक्वेंसेस की बात होती है। जो भी आपने एक्शन किया है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अगर बड़ा एक्शन करोगे आप, तो बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर पॉजिटिव हैं तो आपने सही डिसीजन सही समय पे लिया है, इसका मतलब। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, लाइफ में कई बार ऐसी समय आता है, ऐसे बड़े डिसीजन लेने के लिए, जहां पर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा आपको फोकस के साथ में डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है, सीरियस होके। वहाँ पर उस सिचुएशन में आप एक डिसीजन मेकिंग एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं। उसी तरीके से, ठीक उसी प्रकार से, जैसे मान लीजिए आपको इन्वेस्ट करना है, आपको फाइनेंशियल डिसीजन कुछ लेना है, आपको कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना है और आप थोड़े कंफ्यूज हैं कि आप कहाँ इन्वेस्ट करें। आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें, या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, या बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे, या आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, आप कंफ्यूज हैं। तो आप क्या करते हैं, आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास में जाते हैं और फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप चीज़ें पता करने की कोशिश करते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं और आप सही डिसीजन ले पाते हैं। उसी प्रकार से जीवन के कई डिसीजन, जैसे रिश्तों का, रिलेशनशिप का एक डिसीजन होता है, शादी का डिसीजन, कि 25, 26, 27, 28 साल के अगर जो मुझे सुन रहे हैं, एक बड़ा डिसीजन है शादी का डिसीजन। तो उसके लिए एक्सपर्ट होते हैं। मैं एक प्री मैरिटल कंसल्टेंट हूँ, तो मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता हूँ। दोनों पार्टीज़ को मैं बैठाता हूँ, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और उन क्वेश्चंस के ज़रिए जो भी आंसर्स मिलते हैं, वो इन्फॉर्मेशन होती है। उस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए हम एक अच्छा डिसीजन ले पाते हैं, सही निर्णय ले पाते हैं। ठीक है, तो एक शादी का डिसीजन हो गया है। रिश्तों में कई बार आपको कौन सा डिसीजन लेना है, अगर आपको कोई तकलीफ़ आ रही है रिश्तों में, रिलेशनशिप में इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आपको कब कैसा डिसीजन लेना है, क्या करना है, उसके लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। और स्पेशली रिश्तों के केस में जब भी आपको डिसीजन लेना होता है, तो बहुत ज़्यादा आप इमोशन हो जाते हैं, इमोशनल क्वोशिएंट आपका बहुत ज़्यादा होता है और फिर गड़बड़ी कर बैठते हैं। तो उस समय पे आपको क्या करना है, लास्ट में आपको बोनस टिप मैं दूंगा, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। और अगर आप बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, शादी का अगर आप डिसीजन ले रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, तो आपको एक एक्सपर्ट को हायर करना चाहिए, प्री मैरिटल कंसल्टेंट को। मैं एक प्री मैरिटल कंसल्टेंट हूँ, तो अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे हायर कर सकते हैं। या फिर आप अगर डिसीजन स्वयं लेना चाहते हैं, तो भी पूरे इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में आप प्रैक्टिकल चीज़ों को भी देखकर, इमोशन और प्रैक्टिकल को बैलेंस करके डिसीजन लीजिए, जो डिसीजन आपका अच्छा होगा। रिश्तों में अगर इश्यूज़ आ रहे हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ आ रहे हैं, उनको कैसे रिजॉल्व करना है, उसमें भी आपको थोड़ा प्रैक्टिकलिटी को ध्यान में रखते हुए आपको डिसीजन लेने होते हैं। तो लाइफ में कई जगह पर डिसीजन बहुत सारे आपको सोच समझ के लेने होते हैं। एक रिश्तों की चीज़ आ गई,
दूसरी आपको जो है, आपको रिश्तों में तो थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना होता है। अगर यहाँ पर अगर आपने गलत डिसीजन लिया तो ये इम्पैक्ट कर सकते हैं आपके आज को भी और आपके फ्यूचर को भी। मतलब आपके प्रेजेंट को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं, आपके फ्यूचर को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप एक डिसीजन मेकिंग एक्सपर्ट को हायर कर सकते हैं। एक और आपको कहाँ डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ती है, बिजनेस में, जॉब में। जब आप जॉब कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हर्डल्स आते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पर आपको कई मेंटल मॉडल्स लगा के, कई दाव पेच लगाने की ज़रूरत होती है। जब आप बिजनेस में होते हैं तो लगा लेते हैं, पर फिर भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता अगर पड़ती है तो आप एक डिसीजन मेकिंग एक्सपर्ट को हायर करके इन्फॉर्मेशन आप खुद कुछ बता के, कुछ डिसीजन मेकिंग एक्सपर्ट बताएंगे, और सही मेंटल मॉडल का यूज़ करके आप सही डिसीजन ले सकते हैं। तो लाइफ के कई ऐसे एक्सपर्ट होते हैं जो लाइफ में आपको डिसीजन मेकिंग करने में बड़ी मदद करते हैं। तो लाइफ में आपको सही निर्णय लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने सही डिसीजन लिया तो चांसेस ये होते हैं कि आपको परेशान होना ही नहीं पड़ता है ज़िंदगी में। साथियों, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, एक बोनस टिप आपको ज़रूर देता हूँ एंड में, कि अगर आप सही डिसीजन लेना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर है, चाहे वो इमोशनली प्रेशर हो, तो आपको करना क्या है, आपको सामने पार्टी से कहना है, आपको सामने वाले व्यक्ति से कहना है कि आपको 24 आवर्स का समय चाहिए, 24 घंटे का समय चाहिए। आप 24 घंटे बाद उसको प्रैक्टिकली और इमोशनली उस चीज़ को देखिएगा, उसके बाद में आप डिसीजन लीजिएगा, आप सही डिसीजन लेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको और अच्छे से रिफाइन तरीके से अगर आपको डिसीजन लेना है, तो एक एक्सपर्ट की सलाह लेके आप डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने तक